My dear students, welcome in this video. Today we are going to start English grammar. प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामर जिसे व्याकरण कहा जाता है। ग्रामर का स्पेलिंग ध्यान रखना है, GRAMMAR, GRAMMAR। ग्रामर भाषा का विज्ञान है। ग्रामर इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर के माध्यम से हम भाषा के सही रूप को जानते हैं। ग्रामर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ग्रामा शब्द से हुई है। ग्रामा का अर्थ होता है लेटर, अर्थात अक्षर। तो ग्रामर भाषा को सही रूप देता है। ग्रामर के माध्यम से भाषा को एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है, एक निश्चित स्वरूप मिलता है। ग्रामर नहीं रहे तो भाषा अनियंत्रित हो जाएगी, भाषा का कोई स्वरूप नहीं रहेगा। ये ग्रामर ही है जो बतलाता है कि राम जाता है और सीता जाती है। ग्रामर ही है जो बतलाता है कि आई एम गोइंग एंड यू आर गोइंग, ही इज गोइंग। तो इस तरह का जो डिफरेंसेस होता है, इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, यह ग्रामर के द्वारा दी जाती हैं। तो ग्रामर के संबंध में आपको याद रखना है कि ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टीचेज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। डॉक्टर स्वीट ने कहा है कि ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। ग्रामर के माध्यम से हम भाषा का विश्लेषण करते हैं, भाषा के शुद्ध रूप की खोज करते हैं, भाषा के शुद्ध रूप तक पहुंचते हैं। ग्रामर एक विशाल पेड़ की तरह है। ग्रामर इज ए वेरी बिग ट्री एंड इट हैज 5 ब्रांचेस। ग्रामर की 5 शाखाएं हैं, जिन शाखाओं में हम विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं। ग्रामर का पहला भाग है ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। दूसरा है ईटिमोलॉजी, ETYMOLOGY। इटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स, SYNTAX। सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन, PUNCTUATION। पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार। और पांचवा है प्रोसोडी, PROSODY। प्रोसोडी मतलब छंद विचार। आगे चलकर यह एक अलग ब्रांच ही हो जाता है, इसका अलग स्टडी ही किया जाता है। तो अभी हम लोग इन सभी विभागों के बारे में जान लें कि ये सभी विभाग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जब हम भाषा को सीखते हैं, किसी भी भाषा को सीखते हैं, सपोज़ कि आप जब हिंदी सीखे होंगे तो अ आ इ ई उ से शुरू किए होंगे। जब अंग्रेजी सीखे होंगे तो ABCD से शुरू किए होंगे। तो ये सभी जो हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं और इन्हें लेटर कहा जाता है। लेटर का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। तो ऑर्थोग्राफी में इन्हीं लेटर्स या वर्णों का अध्ययन होता है। ऑर्थोग्राफी लेटर्स का स्टडी करता है। जब हम लेटर सीख लेते हैं उसके बाद लेटर्स को मिलाकर
कुछ बनाते हैं, जैसे CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। तो इस तरह जो कई लेटर्स के मिलने से बनते हैं और उनसे कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें वर्ड कहा जाता है। और वर्ड का अध्ययन हम इटिमोलॉजी में करते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कई वर्ड को जोड़ते हैं, जैसे दिस इज राम, दिस इज माई पेन, ही इज मोहन। तो इन सबों को हम सेंटेंसेस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, और इन सबों का अध्ययन हम सिंटैक्स में करते हैं, वाक्य विचार में करते हैं। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम लगातार बोलते लिखते नहीं रहते हैं, उसमें कहीं कहीं जो है रुकना पड़ता है। जैसे राम, श्याम एंड मोहन आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ राम के बाद कॉमा लगाना पड़ा, श्याम के बाद कॉमा लगाना पड़ा, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाना पड़ा। तो लिखने के क्रम में, बोलने के क्रम में हमें जिन चिन्हों का प्रयोग करना होता है उन चिन्हों को मार्क्स कहा जाता है, और उनका स्टडी हम पंक्चुएशन में करते हैं। पंक्चुएशन यह बतलाता है कि हमें किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है। किसी चिन्ह का गलत प्रयोग करने से भाषा का स्वरूप बिगड़ जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए पंक्चुएशन हमें चिन्हों का प्रयोग बतलाता है। अगला है प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार। इसमें हम कविता और छंद के नियमों का अध्ययन करते हैं। कविता कैसे बनाई जाती है, कविता का एनालिसिस कैसे होता है, कविता के हम मर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम प्रोसोडी में करते हैं। तो संक्षेप में ग्रामर के यही 5 भाग हैं, और इन्हीं 5 भागों का अध्ययन हम पूरे ग्रामर में करते हैं और आगे करेंगे, एक एक कर सबों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय द डे।